हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर करूंगी। आई हैव 2C एंड 3A टाइप वेवी एंड कर्ली हेयर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने कर्ल्स को कैसे स्टाइल करती हूँ डेली, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और फ्रिज को कैसे कंट्रोल करती हूँ। बालों का टेक्सचर 4 डिफरेंट टाइप्स का होता है, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली एंड किंकी। और उनके अंदर भी आगे 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। डिपेंड करता है कि आपके कर्ल्स या आपकी जो वेव्स हैं वो कितनी ज़्यादा टाइट हैं उसकी बेस पर। तो जो मेरे बालों का हेयर पैटर्न है वो 2C और 3A 2 डिफरेंट टाइप का मिक्स पैटर्न है। और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कुछ सालों पहले तक। जहाँ तक मुझे याद है मैंने यूनिवर्सिटी से ही हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तब स्ट्रेट और स्लीक बालों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। अभी भी है, लेकिन हेयर स्ट्रेटनर आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। आपका जो नेचुरल कर्ल पैटर्न होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और फिर नेचुरल हेयर पैटर्न को रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत होती है। और प्रोडक्ट्स बहुत मैटर करते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट्स अपने बालों में यूज़ कर रहे हैं। कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है इस लुक को अचीव करने के लिए। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, जो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सबके बालों का कर्ल पैटर्न और टेक्सचर डिफरेंट होता है, पोरोसिटी डिफरेंट होती है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। आज मैं वो प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरे लिए काम करती हैं। एक चीज़ जो आप आज से ही कर सकते हैं अपने बालों को रिवाइव करने के लिए, उनका जो नेचुरल पैटर्न है उसको रिवाइव करने के लिए, वो ये कि आप बालों पर हीट का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। ऐसा करने से आपके बाल मज़ीद डैमेज से बच जाएंगे। एंड नाउ आई एम गोना शेयर विद यू माई रूटीन, सो कीप ऑन वॉचिंग। सो आई हैव जस्ट शैम्पूड माई हेयर। और मेरे बालों का जो नेचुरल कर्ल पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। आई हैव वेवी हेयर मोस्टली, और कुछ इस तरह का लूज वेवी कर्ल पैटर्न है मेरा। शैम्पू जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ट्रेस्मी का वॉल्यूम एंड फुलनेस शैम्पू। और कंडीशनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल वो है लॉरियल एलवाइव टोटल रिपेयर 5 कंडीशनर। बट ऑनेस्टली शैम्पू और कंडीशनर से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। शैम्पू का काम होता है आपकी स्कैल्प से एक्सेस ऑयल को रिमूव करना, डस्ट रिमूव करना, इम्प्योरिटीज़ रिमूव करना और आपके बालों को साफ़ करना। और कंडीशनर का काम होता है कि शैम्पू की वजह से जो आपके बालों पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, उस फ्रिज को ख़त्म करने के लिए कंडीशनर यूज़ किया जाता है। अब कर्ल्स और वेव्स जो होती हैं, इस टाइप के जो बाल होते हैं, उनको इससे ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। यू नीड समथिंग मोर देन शैम्पू एंड कंडीशनर। वेवी और कर्ली बालों को सेट करने के लिए आपको 2 मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक है मॉइस्चराइजिंग क्रीम और दूसरा है हेयर जेल। मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जिसको आप लीव इन कंडीशनर भी कह सकते हैं, वो मैं आजकल बेड हेड वालों का यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ देयर कर्ल्स रॉक एम्पलीफायर मेगा शेपिंग क्रीम। इससे पहले मैंने अवेडा का यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छी हेयर कर्ल क्रीम थी। यहाँ पर मुझे वो कहीं मिली नहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो अब मैंने रिसेंटली ये यूज़ करना स्टार्ट किया है। दिस इज़ आल्सो अ वेरी गुड हेयर कर्ल क्रीम। और दूसरी चीज़ है स्टाइलिंग जेल। और जो जेल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एले होल्ड स्टाइलिंग जेल स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये मुझे 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मैं इस जेल को यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी आपके बालों को डैमेज नहीं करता और इसके साथ एक वेट सा और सॉफ्ट लुक आता है बालों का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। और तैयार होते होते मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो गए हैं, लेकिन हमें सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल गीले बालों में लगाने होते हैं ताकि फ्रिज पैदा ना हो और आपके कर्ल और वेव्स बहुत ज़्यादा डिफाइंड और प्रोमिनेंट लगें। इस वजह से मैं बालों का दोबारा से गीला करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि आपको कितने ज़्यादा गीले बाल चाहिए होते हैं प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए। एंड आई एम बैक। और मैंने अपने बालों को दोबारा से गीला कर लिया है। ये मैं आपको दिखा दूँ कि आपको अपने बाल इतने गीले रखने हैं कि बिल्कुल भी आपको फ्रिज ना नज़र आए। और जब ऐसे आप बालों को स्क्रंच करें तो थोड़ी सी आवाज़ आए आपको। लेट मी शो यू क्लोजली। बिल्कुल पानी ना टपक रहा हो, ठीक है। नाउ आई एम गोना यूज़ दिस ब्रश। इस तरह का ब्रश मैं यूज़ करती हूँ बालों को स्टाइल करने के लिए। इसको डेनमन ब्रश कहते हैं। इसके आगे वो छोटे छोटे से बॉल्स नहीं होते जो आपके बाल जिनमें फंस जाते हैं और वो फिर आपके सारे बाल खींच लेते हैं, वो वाला ब्रश नहीं यूज़ करना। आपने बिल्कुल स्ट्रेट एंड वाला ब्रश यूज़ करना है। और ये प्लास्टिक के हैं, इसके जो ब्रिसल्स हैं। तो इससे पहले मैं अपने बालों को सीधा कर लूँगी। बेस्ट ये होता है कि आप शैम्पू करने से पहले अपने बालों को ब्रश कर लें ताकि बाद में गीले बाल आपके ज़्यादा ना टूटें। अब मैं इस तरह का एक ब्रश लूँगी और इसके साथ अपने बालों को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लूँगी। और इस तरह से प्रोडक्ट अप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है, स्प्रेड करना ज़्यादा आसान होता है। दरमियान वाले सेक्शन को मैं एंड में स्टाइल करूँगी और साइड्स वाले बाल जो हैं वो मैं पहले स्टाइल करूँगी। ओके जी, अब हम अप्लाई करेंगे अपना लीव इन कंडीशनर या मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप इसको कह सकते हैं। ये पहले मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी और
एक पंप मतलब इतनी अमाउंट मैं एक साइड पर अप्लाई करूँगी। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एजेस एंड मूव अपवर्ड्स स्लोली। आहिस्ता आहिस्ता सारे बालों में प्रोडक्ट को स्प्रेड करना है। ऊपर पहले लगाएंगे तो ऊपर से फिर बाल ज़्यादा हैवी होके चिपक जाते हैं और नीचे से ड्राई होके फिर फ्रिजी हो जाते हैं, इसलिए एजिस पर प्रोडक्ट अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फ्रिज कम हो। इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ होता ये है कि आपके कर्ल अपने एक डिफाइंड पैटर्न में बन जाते हैं और वो फ्रिजी नहीं रहते, और उसके बाद जो जेल आप अप्लाई करते हैं वो उन कर्ल्स को अपनी जगह पर होल्ड करके रखता है। अब नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी जेल। अगेन पहले राइट साइड पे, और जेल आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए ताकि आपके कर्ल अपनी शेप में बने रहें। इतना जेल मैं एक साइड पे अप्लाई करूँगी। कैमरा फोकस नहीं कर रहा। अगेन नीचे एजिस से अप्लाई करना स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता मेक योर वे अपवर्ड्स। बिल्कुल जड़ों में अप्लाई नहीं करना है क्योंकि मकसद है बालों को एक शेप देने का, कर्ल्स को एक शेप देने का। जड़ों में जेल अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इस तरह से बालों के ऊपर जेल अच्छे से अप्लाई कर देना है। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के बराबर होगा, हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून। और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से बालों में जेल लगाना है। अब जेल लगाने के बाद होता ये है क्योंकि बाल गीले होते हैं तो आपके बालों के इस तरह के गुच्छे से बन जाते हैं बड़े बड़े, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे कर्ल अलग अलग से डिफाइंड हों, तो उसके लिए हम ये वाला ब्रश दोबारा से यूज़ करेंगे और अपने बालों को आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे सेक्शंस में स्टाइल करेंगे। जिस तरह से आप बाल स्ट्रेट करने के लिए छोटे छोटे सेक्शंस में बालों को डिवाइड करते हैं, इसी तरह से आपने छोटे छोटे सेक्शंस में बालों को डिवाइड करना है और इस तरह से उनको ब्रश करना है। और ब्रश करने के बाद इस तरह से आपने अपने बालों को ट्विस्ट करना है। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं इस तरह से कर्ल्स को डिफ़ाइन करने के लिए, लेकिन ये वाला ज़रा ज़्यादा आसान है, जल्दी हो जाता है, आपको घंटे नहीं स्पेंड करने पड़ते अपने बालों को स्टाइल करने के लिए। इसके अलावा आप कॉइलिंग वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसको फिंगर कॉइलिंग भी कहते हैं। ट्विस्टिंग के भी और बहुत सारे मेथड होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सर्च करें द कर्ली गर्ल मेथड तो आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे नज़र आएंगी जिनमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके से बालों को स्टाइल करने के मेथड बताए हुए हैं। लेकिन मैं जो मेथड फॉलो करती हूँ ये एग्जैक्टली कर्ली गर्ल मेथड नहीं है, क्योंकि मेरे बाल टोटली कर्ली नहीं है, मेरे बाल वेवी हैं, तो मैंने अपने बालों के हिसाब से अपने मेथड को थोड़ा सा अडेप्ट किया हुआ है। कर्ली गर्ल मेथड में तो शैम्पू को भी इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, मोस्टली को वॉश करने का ज़्यादा ट्रेंड है। और उसमें अगर आप एग्जैक्टली कर्ली गर्ल मेथड फॉलो करें तो आप सिलिकॉन्स भी नहीं यूज़ कर सकते, जो कि डायमेथिकॉन मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे वेवी बाल हैं, तो मैंने डायमेथिकॉन वाले प्रोडक्ट्स भी यूज़ करके देखा है और वो काफ़ी हेल्प करते हैं फ्रिज को कंट्रोल करने में। इसलिए मैं डायमेथिकॉन वाले मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और हेयर प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने जैसे इस साइड को डिफ़ाइन कर लिया है, अलग अलग से सेक्शंस लेकर उनको सेपरेट कर लिया है। इसी तरीके से मैं लेफ़्ट साइड को भी सेपरेट कर लूँगी। इफ़ यू कैन सी वेव्स अब ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही हैं पहले से। इस साइड को आप देखें तो ये साइड काफ़ी स्मूथ और सीधी नज़र आ रही है, जबकि इस साइड पर वेव्स थोड़ी प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई हैं। ओके, ये दोनों साइड्स मैंने अब स्टाइल कर ली हैं। अब मैं सेंटर वाला पोर्शन स्टाइल करूँगी। सेंटर वाले सेक्शन को मैं इसलिए अलग से स्टाइल करती हूँ क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होता है, इस वजह से इनको मैं पीछे को ब्रश करूँगी ताकि बाल बिल्कुल सर के साथ चिपक ना जाएं और थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो, जिसकी वजह से बाल थोड़े हैवी फील हों। अब सारे बालों में प्रोडक्ट लगाने के बाद अब हम इनको करेंगे स्क्रंच, और इसके लिए मैं एक टी शर्ट यूज़ करूँगी। कॉटन की टी शर्ट आपने लेनी है। आपने टॉवल बिल्कुल यूज़ नहीं करना क्योंकि टॉवल के साथ आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं और फिर आपके सारे कर्ल पैटर्न ख़राब हो जाएंगे। तो आपने एक कॉटन की टी शर्ट यूज़ करनी है ताकि आप फ्रिज को मिनिमाइज़ कर सकें और अपने बालों को ड्राई भी कर सकें। स्क्रंच करने के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपके बालों में जो एक्सेस वाटर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरा ये होता है कि आपके बालों का जो पैटर्न है वो और ज़्यादा डिफ़ाइन हो जाता है, आपके कर्ल और ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। कॉटन की टी शर्ट के साथ इस तरह से अपने बालों को
स्क्रंच करना है। सारे बाल इस तरह से हाथ में लेके इसका एक्सेस वाटर रिमूव करना है। 4-5 मिनट तक आपने अपने बालों को इस तरह से स्क्रंच करना है। वैसे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, कर्ल ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, लेकिन फिर बाजू भी थक जाते हैं, तो 4-5 मिनट काफ़ी है। स्क्रंच करने के बाद अब आपने अपने बालों को अच्छे से ड्राई करना है और बालों के साथ बिल्कुल किसी किस्म की छेड़खानी नहीं करनी, बालों में बिल्कुल हाथ नहीं फेरना, उससे आपके पैटर्न ख़राब होंगे, आपके कर्ल्स ख़राब होंगे। आपने बिल्कुल बालों को टच नहीं करना और जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाते तब तक आपने इनको ऐसे ही रहने देना है। मूवमेंट आपके बालों की कम से कम होनी चाहिए। बालों को ड्राई आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, या तो एयर ड्राई कर लें, उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं, मेरे पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं होता। दूसरा मेथड ये है कि आप एक डिफ्यूज़र यूज़ करें। कर्ली और वेवी बालों के लिए डिफ्यूज़र यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर के साथ एक अलग से अटैचमेंट भी मिल जाती है डिफ्यूज़र के तौर पर, जिसे आप किसी भी टाइप के ब्लो ड्रायर पर यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ अपने बालों को ड्राई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर डिफ्यूज़र भी नहीं है, क्योंकि जब मैं हांगकांग से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई थी तो मेरा डिफ्यूज़र वहीं पर रह गया, तो अब भी हम डिफ्यूज़र भी नहीं यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक तीसरा मेथड है जिसके साथ हम बालों को ड्राई करेंगे, और तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो है हीटर का इस्तेमाल। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आजकल सर्दियां हैं तो मैं हीटर का इस्तेमाल करती हूँ और यहाँ पर अपने बाल ड्राई करती हूँ। तो अब मैं हीटर के ऊपर अपने बाल ड्राई करूँगी कुछ इस तरह से, बगैर टच किए आपको अपने बाल ड्राई करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगते हैं और आपके बाल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो मैं ज़रा बालों को ड्राई कर लूँ। आई विल सी यू गाइस आफ्टर सम टाइम। And that was all for today's video. I hope you guys liked it. Give it a thumbs up, subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Bye.